हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं लाइक एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली में। ठीक है, अभी तक लाइक बच्चों की डिमांड यही रहती है कि सर एनएसयूटी, डीटीयू में किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, किसको कम दें। ठीक है, दोनों कॉलेज के बारे में थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजन रहता है। आज इन दोनों के साथ साथ मैं तीसरे ट्रिपल आईटी दिल्ली को भी कंपेयर करके चलूंगा, क्योंकि बॉयज कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल रखते हुए हम बात करें तो लाइक आपके लिए तीन कॉलेज है इंपॉर्टेंट, और गर्ल्स कैटेगरी के लिए आईजी, डीटीयूडब्ल्यू स्पेशली अलग से है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ओनली मैं तीन कॉलेज को कंपेयर करके बताने वाला हूं एग्जैक्टली आपको किधर कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये अभी क्योंकि चॉइस फिलिंग का बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो अभी आपने जैसा भी चॉइस फिलिंग किया है, अभी आपके पास टाइम है उसको रीअरेंजमेंट करने का। लाइक कुछ भी आपने ऊपर नीचे फिल कर दिया है, तो जो चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं इसके अकॉर्डिंग आप उसको दोबारा से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में लाइक आपको लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एकदम से क्लियर हो जाना है आपके लिए कौन सा कॉलेज वर्थ इट है, कौन सा नहीं है, इसका कट ऑफ इतना क्यों जाता है, इसका इतना क्यों जाता है, सारी चीजें आपको इन डिटेल मिलने वाली हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पे आ जाइए। यहाँ मैं तीनों कॉलेज का डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, फिर चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के लिए हो, जनरल कैटेगरी के लिए हो, ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो डेटा आप देख रहे हो ये है ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में। ठीक है, अब ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में लाइक यहाँ कितना टफ है मामला, दिल्ली रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। CSAM, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का लाइक एएम के साथ आपको कितने में मिल रहा है, यहाँ पे 18,442 पे कट ऑफ गया है। लास्ट राउंड जो फिफ्थ राउंड इनका हुआ था उसका मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, और मैं बात करूं सीएस विद एआई, जो सबसे टॉप ब्रांच है इनका वो है सीएस विद एआई। ये सारी चीजें एकदम से क्लियर करते हुए चलना, तो सीएस विद एआई यहाँ का टॉप मोस्ट ब्रांच है, जिसके अंदर जो यहाँ पर कट ऑफ गया है वो है 8,952। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे लाइक कट ऑफ कितना गया है, 8,952 गया है, तो लाइक काफी स्ट्रिक्ट है। और बाकी मैं बात करूं नॉर्मल सीएससी की, तो वो देखने को मिलेगा 12,595, यानी कि 12,600 लगभग है ना। ठीक है, तो इतना आपको लाइक यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रहा है जनरल कैटेगरी में। अब इधर मैं जनरल कैटेगरी का डेटा शेयर करता हूं आपके साथ लाइक एनएसयूटी का। ये एनएसयूटी है सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच, इसका कौन सा है ये भी आपको पता है, सीएस विद एआई। उसका जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया है लाइक 9,717, और इधर लाइक कितना गया था मैं फिर से दिखा देता हूँ, 8,900, जो इनका टॉप मोस्ट ब्रांच है। मतलब ट्रिपल आईटी दिल्ली में थोड़ा सा डिफिकल्ट है एडमिशन लेना कंपेरिजन टू एनएसयूटी। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब ये इसी डेटा को मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, फिर आपका नजरिया देखना कैसे चेंज होता है। ये है आपका ओबीसी कैटेगरी दिल्ली रीजन से। ठीक है, ये ओबीजीएनडी आप देख रहे हो। इधर मैं बात करूं सीएसएम, इसको छोड़िए, मैं टॉप ब्रांच की बात कर रहा हूँ, सीएस विद एआई की, जो दिया गया है लाइक 70,819 रैंक पर, मतलब 70,819 रैंक पर ये कॉलेज मिल गया बच्चे को, जो टॉप मोस्ट ब्रांच है ट्रिपल आईटी दिल्ली का। ठीक है, इससे अच्छा ब्रांच कोई है ही नहीं। अब मैं बात करूं नॉर्मल सीएससी की, वो गया है यहाँ पर 78,633। समझ रहे हो बात को, लाइक यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस है। जहां जनरल वाले बच्चे को जो सीट यहाँ 8,000 रैंक पर मिल रही थी, वही सीट सेम बच्चे को ओबीसी कैटेगरी में 70,000 रैंक पे देखने को मिल रही है। और ये डेटा बता रहा हूं मैं आपको दिल्ली रीजन के अकॉर्डिंग। अब यही मैं बात करूं, जो मैंने ओबीसी का डेटा आपको दिखाया, 70 और 78,000 पर सीएससी मिल रहा है। एनएसयूटी में ओबीसी के लिए आप आ जाइए, सीएस विद एआई मात्र 30,000 पर ओवर हो गया। ठीक है, सीएस विद एआई और नॉर्मल सीएससी भी यहाँ पर 50,000 के अराउंड आपका यहाँ पर क्लोज हो गया। मतलब 70-78 तक इनमें से कोई भी नहीं जा पा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हो जनरल वाले बच्चे को यहाँ इजी हो रहा है एडमिशन लेना, उधर डिफिकल्ट हो रहा है। एक तरफ ओबीसी वाले बच्चे को आप देख रहे हो कि उसके लिए इतना आसान है एनएसयूटी में, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, और ट्रिपल आईटी में आसान है। तो इसके पीछे क्या वजह है, वो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ का फीस स्ट्रक्चर। क्योंकि जैक दिल्ली के अंदर जो ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपको फीस देखने को मिलती है, ओनली ट्यूशन फीस ही 4.5 लाख रुपए है पर ईयर। ठीक है, बाकी हॉस्टल वगैरह का अलग से है, तो लाख सवा लाख रुपए आप उसका मान लीजिए, तो लगभग आप मान के चलो 5.5-6 लाख रुपए का, लाइक 22 से लेकर 24 लाख रुपए में आपका बीटेक कंप्लीट होगा। वही एक रीजन है, क्योंकि जो बच्चा ओबीसी में आ रहा है, इट मींस उसका फैमिली बैकग्राउंड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो लाइक 8 लाख से उनका इनकम कम है पर एनम। तो उस वजह से वो बच्चा कोशिश करता है कि मेरे को एनएसयूटी डीटीयू में ही एडमिशन मिले, वो बेस्ट है। अगर आपको देखना है कि लाइक पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो फिर आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली का सीएस विद एआई मेरे अकॉर्डिंग सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच होने वाला है।
क्योंकि अगर आप बात करो इनके एवरेज पैकेज की, अगर इनके एवरेज पैकेज की हम बात करें तो लगभग ट्रिपल आईटी दिल्ली का आपको 22 एलपीए तक मिल जाता है। इधर एनएसयूटी का आपको 17 एलपीए का मिलेगा, तो डीटीयू का आपको 15 एलपीए तक रह जाता है। अब सबसे ज्यादा फीस किसका है? ट्रिपल आईटी दिल्ली का, उसका सबसे ज्यादा प्लेसमेंट। उससे कम फीस किसका है? एनएसयूटी का, एनएसयूटी का थोड़ा और प्लेसमेंट कम। उससे फीस कम किसका है? डीटीयू का, उसका थोड़ा सा और प्लेसमेंट कम। और ट्रिपल आईजी डीटीयूडब्ल्यू का फीस उससे भी कम, लेकिन उसका प्लेसमेंट सबसे ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो गर्ल्स के लिए ओनली। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, चॉइस फिलिंग में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी इससे। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यार मेरे को ट्रिपल आईटी में तो 70-80 हजार पर तक जा रहा है ओबीसी के लिए, कहीं जनरल वाला भी अपना चॉइसिंग खराब कर ले इस तरीके से। लाइक आप पहले ये देखना आपका लाइक फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को फैमिली मतलब इश्यूज हैं, मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो फिर आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली को बिल्कुल से स्किप कर देना है, उसको चॉइसिंग में रखना ही नहीं है। फिर आपको एनएसयूटी का सीएस विद एआई सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच, उसके बाद आपका लाइक सीएसई ब्रांच अगर मैं बात करूं डीटीयू का, और नॉर्मल सीएसई में बात करूं एनएसयूटी का, तो डीटीयू को सीएसई को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे देना, उसके बाद नॉर्मल सीएसई एनएसयूटी का। तो एनएसयूटी का सीएस विद एआई टॉप, डीटीयू का सीएसई, उसके बाद एनएसयूटी का सीएसई। तो बेसिक और ट्रिपल आईटी को अगर लेके चलना है, अगर मतलब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे टॉप पे लेके चले जाना, और अगर प्रॉब्लम है पैसे का तो फिर लाइक एनएसयूटी डीटीयू को ऊपर रखते हुए, तो फिर बाकी नीचे आप ट्रिपल आईटी दिल्ली को लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों कॉलेज का कंपैरिजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन पर है। आप लाइक आपको एससी कैटेगरी का देखना है, वो सारा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो। 82,000 पर गया हुआ है सीएस विद एआई एनएसयूटी में। अब यही एससी कैटेगरी की मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में बात करूंगा ना, अभी आइए इधर देखो एनएसयूटी में कितना गया है एससी कैटेगरी का, 82,671। और यही मैं बात करूं अगर ट्रिपल आईटी दिल्ली में एससी कैटेगरी का दिल्ली रीजन के लिए, तो वो डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एससी कैटेगरी जनरल दिल्ली रीजन, तो यहाँ पर सीएस विद एआई जो टॉप मोस्ट ब्रांच है यहाँ का 1,56,000 रैंक पर, मतलब 1.5 लाख रैंक पर आपको एडमिशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ मात्र 82,000 रैंक पर क्लोज हो गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली को नीचे लेकर के जाइए, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है टॉप पे लेकर आइए। ठीक है, बाकी चॉइसेस आपकी है, लाइक अपने अकॉर्डिंग आप फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है फिर भी यार एग्जैक्ट चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अगर वो आपको हमारे थ्रू कराना है तो उसके लिए फिर हमारा ये प्रोग्राम है, आप इसमें एनरोल होइए, स्वागत है आपका। लाइक यहाँ पे हम आपको फॉर ऑल काउंसलिंग सपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, मजे की बात यही है यहाँ पे, लाइक आपको पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए हर बार पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको सारी काउंसलिंग देखने को मिल जाती है। फिर चाहे जोसा, सीसेफ, जगडली, एमपीडीटी, एमएचटी, सीटी, स्टेट लेवल के जितने भी काउंसलिंग है, सारा कुछ इस एक सिंगल प्रोग्राम में कवर रहेगा। फीचर्स आपको सारे मिल रहे होंगे। चॉइस फिलिंग आपको लाइक कॉल पे रहते हुए भी आप चॉइस फिलिंग हमारे साथ प्रिपेयर करा सकते हो कि सर मेरे को इस वाली ब्रांच में डाउट है, इसको मेरे को यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है। जो आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग हम आपका डेटा फिट करेंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। क्यूआर कोड आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी लिंक डाल दूंगा, चाहो जहां से आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, प्राइस का भी थोड़ा सा लाइक इश्यू रहेगा। जो 1499 आप देख रहे हो, अब एक्चुअली ये प्राइस नहीं है, इसके लिए मैंने पहले से अनाउंस किया हुआ था। तो अब ये प्राइस आपको कितना पड़ने वाला है? लाइक ये एक्चुअल प्राइस इसका 1999 होना था आज से, बट मैंने इसको भी रिड्यूस करके अभी मैंने उतना नहीं किया है, आपको देखने को मिलेगा 1699। ठीक है, इसमें फॉर ऑल काउंसलिंग मिलेगा। अगर आपको ओनली वन काउंसलिंग के लिए देखना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आई थिंक आपको अभी या तो 1399 होगा या फिर 1299, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, एक बार जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दो प्रोग्राम है हमारे, दोनों में जो आपको सूटेबल हो उसमें आप एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपको लगता है कि मैं जो भी डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, लाइक वो आपको बेनिफिशियरी लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो भी डेटा है सारा कुछ ऑथेंटिक है, आपके लिए काम आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आने वाले समय में थ्रू आउट एडमिशन, ठीक है, थ्रू आउट काउंसलिंग, लाइक आपको हर एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर चाहे वो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन,
ठीक है, लाइक आपको काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना है, आपको काउंसलिंग सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, कॉलेज सिलेक्शन हो गया, वो सारी चीजें, और आपको हर टाइम लाइक आपको कब क्या करना है, कब सीट को एक्सेप्ट करना है, विड्रॉल करना है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, वो सारी चीजें विद इन टाइम आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। और आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, यहाँ आकर के आप अपनी राय दे सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ रहा होगा जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और जो भी बच्चा काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, फटाफट जाइए और एनरोल करिए।